खबर आपसे, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, वो खबर जो आपको खबरदार करती है। हम बात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे की कर रहे हैं। वो कोचिंग हादसा जो कि बताता है कि कभी जिस दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता था, अब उसका दिल मर चुका है। यहाँ देश के पूरे शासन और प्रशासन का अमला रहता है, वो अमला जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का ख्वाब बुनता है। लेकिन ये सभी मिलकर के उन 3 युवाओं को नहीं बचा पाए जिन्होंने ऊंचे आसमान में उड़ान भरने के सपने देखे। ये 3 होनहार छात्र केवल उस ऊंचाई को छूना चाहते थे जहां पहुंचने पर न केवल उनके माता पिता को बल्कि पूरे के पूरे समाज को उन पर गर्व होता। हालांकि उनका सपना पूरा होने से पहले ही सब कुछ उजड़ गया। उनके सपने, उनके अरमान, उनके हौसले उनके शरीर के साथ पानी में डूबकर खत्म हो गए और अब जाकर के इस दर्दनाक हादसे पर एक्शन की खानापूर्ति चल रही है। लेकिन आवाज इतनी आसानी से शांत नहीं होती है। बात अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की। सबसे पहले आपको आज की सुनवाई का अपडेट बताते हैं, वहां क्या कुछ हुआ। कोर्ट में आज गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। साथ ही और कार ड्राइवर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी की गई। इसके बाद 30 हजारी कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला अब कल सुनाने वाला है। लेकिन कोचिंग हादसे के बाद छात्रों की मौत कई सवाल छोड़ गई है। वो सवाल जिनके जवाब हमारे सिस्टम को देने होंगे कि इन होनहार छात्रों के सपनों, अरमानों और हौसलों को डुबोने वाला जिम्मेदार आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ इन जवाबों की तलाश के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक जमानत याचिका पहुंच चुकी है। इस हादसे को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे स्वीकार फिलहाल कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है। याचिका में एमसीडी के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने इस शिकायत को नजरअंदाज पहले किया। दरअसल करोल बाग के एक शख्स ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर को लेकर के तकरीबन 1 महीने पहले 26 जून को ही शिकायत की थी। लेकिन एमसीडी की तरफ से इस पर कोई एक्शन उस समय लिया ही नहीं गया। अब याचिकाकर्ता ने मांग की है कि दिल्ली के हर जिले में एक समिति का गठन हो जो कि अपने अपने जिलों में अवैध निर्माण की जांच कर सके ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इससे पहले भी मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में हादसा हुआ था और इस पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद अथॉरिटी ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी जाए। इसके अलावा एक ऐसी भी कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे कि कितनी अवैध कोचिंग फिलहाल चल रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और ये तमाम बातें वहां पर हुई है। हालांकि जो गिरफ्तार मालिक है उसकी जमानत पर भी आज सुनवाई हुई। तो ये पूरा जो मामला है वो सियासी रंग लेता हुआ भी इस समय नजर आ रहा है।